हेलो दोस्तों, जैसा कि सभी सीएससी वैली भाई जानते हैं, जो ई श्रम कार्ड की पेमेंट है वो सीएससी के द्वारा रिलीज कर दी गई है। यहाँ पे जो पेमेंट है वो दो स्लॉट में डाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपना जो डीजीपे है वो खोला हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट पेमेंट है वो 2 तारीख को डाली गई थी और जो सेकंड पेमेंट है वो 3 तारीख को यहाँ पे डाली गई है। यहाँ पे मेरे पास जो पेमेंट डाली गई है वो 253 रुपये और जो सेकंड पेमेंट है वो भी 253 रुपये 67 पैसे डाली गई है। जो दोनों पेमेंट हैं वो सेम है। यहाँ पे अगर मैं डेट की बात करूँ तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो डेट है वो 2 तारीख 11वां महीना और 2021 है और जो सेकंड डेट है वो 3 तारीख 11वां महीना 2021 है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो ये पेमेंट है वो ई श्रम कार्ड का जो कमीशन है वो यहाँ पे 2 और 3 करके डाला गया है, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट हमारी आ चुकी है और अभी ये सेकंड और थर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे किस आधार पे ये पेमेंट डाली गई है इस पे कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये कितने कार्ड की पेमेंट है और कितनी पेमेंट यहाँ पे किस कार्ड की है वो यहाँ पे कुछ भी दिखाया नहीं गया है। तो दोस्तों, जितने भी वैली भाई मेरे संपर्क में हैं जो एसएमएस कर रहे हैं, जो उनकी पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे डाली गई है। अगर मैं खुद की पेमेंट की यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरी पेमेंट का 12वां हिस्सा बनता है, क्योंकि ये लगभग 500 रुपये बनते हैं, 506 रुपये 7 रुपये बनते हैं। लेकिन अगर मैं कार्ड की बात करूं, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे अगर कार्ड आप देखेंगे तो कार्ड इससे बहुत ज़्यादा मेरे द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पे मैंने अपना ब्राउज़र ओपन किया है। यहाँ पे आपको जो मेरी सीएससी आईडी है वो दिखाई दे रही होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो सीएससी आईडी है वो शो हो रही है। उसके बाद मैं कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे 447 कार्ड मेरे द्वारा बनाए गए हैं। अब इन कार्ड की अगर हम पेमेंट की बात करें तो चलिए मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। मेरे सिस्टम का जो कैलकुलेटर है वो काम नहीं कर रहा है, तो मैं वेब पे ही इसको कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वेब पे इसको ओपन कर लिया है। तो वेब पे ओपन करके इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे कि 15 रुपये सीएससी के द्वारा बोला गया है, लेकिन इससे कुछ कम है। पहले मैं 15 रुपये से आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 447 को मैं 15 से गुना करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं 447 को 15 से पहले गुना कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे पेमेंट देखेंगे, यहाँ पे 6705 रुपये बनते हैं। अगर हम एक्यूरेट की बात करें तो लगभग 14 रुपये 60 पैसे बनते हैं। तो उस हिसाब से भी अगर हम करके देखें तो 447 गुना 14 रुपये 60 पैसे, तो इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे लगभग 6526 रुपये यानी कि 6526 रुपये बनते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया जो पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे डाली गई है। लगभग 500 रुपये के आसपास 507 रुपये यहाँ पे डाले गए हैं। तो यहाँ पे सीएससी के द्वारा कहा गया था शुरू में कि 15 दिन में जो पेमेंट है वो पोर्टल में डाल दी जाएगी, यानी कि जो हम कार्ड बनाएंगे उसके लगभग 15 दिन के बाद जो हमारा डीजीपे है उसमें पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन जो पेमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 1 महीने से भी लगभग 1.5 महीना हो गया होगा जब ये पेमेंट हमारे पास रिलीज़ की गई है। और पेमेंट आने के लगभग 1.5 महीने के बाद भी ये पूरी पेमेंट हमारे अकाउंट में नहीं डाली गई है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जिसकी भी पेमेंट कम आई है और आप इसी चीज़ से परेशान है कि जो पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम आई हुई है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन अभी हम ये भी नहीं जान पा रहे हैं यहाँ पे ये जो पेमेंट है हमारी कितने कार्ड्स की है और ये कब से कब तक की पेमेंट है, यहाँ पे किस आधार पे ये पेमेंट हमारे अकाउंट में डाली गई है। तो इसके लिए हमें वेट करना होगा और देखना होगा जो नेक्स्ट पेमेंट है वो कितनी हमारी रिलीज होती है। उसके बाद ही हम सीएससी को मेल डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये जो पेमेंट है हमारी कितने कार्ड की या कब से कब तक की जो पेमेंट है वो रिलीज़ की गई है। क्योंकि जो मेरे द्वारा कार्ड बनाए गए हैं वो 1.5 महीने से बहुत ज़्यादा कार्ड यहाँ पे बनाए गए हैं। अगर मैं 15 दिन के पेमेंट की बात करूँ ये उससे भी बहुत ज़्यादा कम है। तो दोस्तों, चलिए अभी वेट करते हैं जब तक नेक्स्ट पेमेंट हमारी रिलीज होती है और तब इस चीज़ को लेकर के मेल डालते हैं और देखते हैं कि जो पेमेंट है वो कितने दिन की या फिर किस आधार पे ये पेमेंट जो है अकाउंट में डाली गई है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना है और जैसे ही हमारी पेमेंट रिलीज होती है उसके बाद मैं फिर वीडियो बना के आप सबके साथ साझा करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आने वाली सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।